बेनीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं और वो वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं या आपको सुनवाते हैं। क्या आप त्वरित कार्रवाई भी करते हो, प्रयास भी करते हो, लेकिन जब लास्ट में आके आकाओं पे जब सरकार हाथ नहीं डाल पाती, मंत्री और बड़े ब्यूरोक्रेट बच जाते हैं, तब हर आदमी यही कहता है कि आखिर इनका सरगना कौन है, आखिर इनके पीछे कौन है। और हमने हर मामले के अंदर, चाहे रीट भर्ती हो, वो भी लोकसभा के अंदर मामला उठा था, एक भर्ती रद्द करी थी। और ये पेपर लीक की परंपरा कोई नई नहीं है। वसुंधरा सरकार के समय में भी आपके करीब करीब 2013 की एलडीसी भर्ती, जेल पर 2015, कांस्टेबल भर्ती 18, लाइब्रेरियन 18, जेएन सिविल 18, रीट, फिर आपकी ये आ गई इधर गहलोत के समय 21 रीट, बिजली विभाग के टेक्निकल हेल्पर, कांस्टेबल 22, वन रक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, आपके एसआई का एग्जाम, जेएन का। तो इस तरह लग रहा है कि पेपर लीक कराने में भी वसुंधरा गहलोत का गठबंधन नजर आ रहा है। इस मामले के अंदर बराबर पेपर लीक हो रहे हैं, बराबर भर्तियां रद्द हो रही है और नेताओं के अधिकारियों के बराबर नाम आ रहे हैं। हमने आरोप भी लगाए थे, वसुंधरा के समय आरपीएससी का चेयरमैन जेल गया जो अपने बेटी के नंबर बढ़ा रहा था। बताओ इससे ज्यादा क्या होगा। विधानसभा के अंदर मामला उठा, हमने विधानसभा में आरपीएससी को सब्जी मंडी बताया था, एक मांग करी थी कि उस समय के 10 साल के आरपीएससी के चेयरमैन की जांच कराएं। तो ज्यादातर के रिश्तेदार जो 10, 12 और ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीजन थे, वो टॉप कर रहे थे। कोई आरएस टॉपर था, कोई आरपीएस का, कोई आरजेएस के अंदर भी आरपीएससी का जो रोल रहता है। तो जांच कौन कराएगा? जांच स्टेट गवर्नमेंट कराती है या हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कराता है? स्टेट की कोई भी एजेंसी स्टेट के किसी मंत्री को और बड़े अधिकारी को सलाखों के पीछे नहीं डालती। इसलिए हमने बार बार मांग करी, इस सेकंड ग्रेड के पेपर के अंदर भी हमने मांग करी कि इसकी सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार सीबीआई जांच से मुकर रही है, सीबीआई जांच नहीं करा रही है। वसुंधरा के समय भी यही हुआ, हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते थे, सीबीआई जांच नहीं करवाई किसी भर्तियों की। और जहां जहां सीबीआई जांच हुई, आप देखिए, जहां जहां प्रदेश के मामलों की, चाहे अपराधियों की, चाहे दूसरे मामलों की। मुझे याद है कि अशोक गहलोत के समय जब भंवरी कांड हुआ था और उसकी सीबीआई जांच हुई, तुरंत दे दी अशोक गहलोत ने सीबीआई जांच, बिना मांगे सीबीआई जांच। तो स्टेट की एजेंसी भी जांच करती थी, इसका मतलब उनका फेल्योर था स्टेट का सिस्टम। जो जांचें सीबीआई को देनी है, उसमें राजस्थान का आम आवाम सड़क पे है और राजस्थान का नौजवान सड़क पे है। हम बार बार डिमांड कर रहे हैं, मीडिया बोल रहा है, प्रिंट मीडिया बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोल रहा है, सोशल मीडिया से आवाज आती है, लोग ट्रेंड चलाते हैं ट्विटर पर कि सीबीआई जांच करो, राजस्थान को बचाओ, राजस्थान को बचाओ। आज तीनों आपने देख लिया, आरपीएससी को देख लिया। आरपीएससी के अंदर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो पेपर सेट और जो गोपनीय शाखा होती है, वो होती है चेयरमैन के पास। चेयरमैन ही आरपीएससी का सर्वे सर्वा होता है। चेयरमैन के पास अथाक सकते हैं आरपीएससी के चेयरमैन के पास। और जब जब ये प्रमोटिव चेयरमैन बने, चाहे आपके वो आरपीएस से पहले घोरान थे, वो भी आरपीएस से थे, अभी संजय सोत्री हो गए, चाहे आरएस से और लोग बने, तो जब जब आरएस आरपीएस वहां पहुंचे चेयरमैन के पद पे, बट्टा बिठा दिया। और ये पॉलिटिकल नियुक्तियां तो जातिवार आरपीएससी के अंदर करते हैं, ये भी मैं इसकी गलत है। ये यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए जो उस मुद्दे की बात करें। अभी एक कोई वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कोई सब इंस्पेक्टर का वो जो एक इंटरव्यू ले रहे थे किसी संस्थान में, उसको पूछा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये तो मेरे को ध्यान नहीं, और उसने टॉप कर रखा बता रहे, और उसका इंटरव्यू बाकी था। इस तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा था। तो आप देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। ये हम दिल्ली के अंदर है, लोग कहते हैं कि साहब वहां डिग्री मिल जाएगी क्या, बच्चा फेल हो रहा है, कोई जयपुर से डिग्री दिलवा दो, कोई बोर्ड की डिग्री वो दिलवा दो, आप ग्रेजुएशन करा दो। कितने प्राइवेट विश्वविद्यालय खोल दिया आपने। उत्तर प्रदेश से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी राजस्थान में खोल दी। कोई नियामक आयोग नहीं, चाहे जैसे एग्जाम कराते हैं, चाहे जैसी मार्कशीट देते हैं, चाहे जैसे नंबर देते हैं, चाहे जिसको पास कर देते हैं, चाहे जिसको फेल कर देते हैं। आखिर इस राजस्थान को कौन बचाएगा? राजस्थान को बचाने के लिए हम सबका कर्तव्य है। मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया के मेरे भाइयों का कि जब एसीबी के डीजी ने एक फरमान जारी किया
कि जो भ्रष्टाचारी है उनका नाम उजागर नहीं होगा। आपने प्रयास किया, हम सब ने प्रयास किया, और 3 दिन बाद सीएम ने वो आदेश वापस ले लिया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार के अंदर पकड़े जाने के बाद भी नाम उजागर नहीं हो, तो फिर क्या उसको इनाम दोगे जो भ्रष्टाचार के अंदर पकड़ा जा रहा है? और जब भ्रष्टाचार के अंदर कोई पकड़ा जाता है तो उसके पहले उसकी पूरी हमें वो करनी पड़ती है कि आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग मिलान होता है, एसीबी वाले नोट देते हैं, उन नोट पे कलर होता है, तो सारा सिस्टम होने के बाद भी भ्रष्टाचार के अंदर पकड़ा जाता है। दूसरा, आप आय से अधिक संपत्ति पकड़ते हो तो पहले उसकी सारी संपत्तियां निकलवाते हो, बेनामी किन किन के नाम से, रिश्तेदारों की कौन है, उसके बाद एसीबी छापा मारती। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, फरमान जारी कर दिया और सीएम ने वापस ले लिया। सरकार में बैठे मंत्री कहते हमें तो जानकारी नहीं है, और सरकार की तरफ से बोल रहे थे। तो ये राजस्थान के अंदर खेल चल रहा है वसुंधरा गहलोत के गठबंधन का। आप देखिए, पेपर लीक, अब हर भर्ती उसके अंदर है कि हर भर्ती होती है, एग्जाम होता है तो बच्चे पहले ही कहते हैं इसका पेपर आउट होने वाला है, एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले कहते हैं तो पेपर आउट होगा। तो इस राजस्थान के अंदर जो भर्तियों पे भरोसा था, चाहे आरपीएससी, चाहे कर्मचारी चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसने रीट के एग्जाम उस समय करवाए, और वो भी उसके जो रीट की दुर्गति जो राजस्थान के अंदर हुई और देश में जो राजस्थान की बदनामी हुई। और आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे आरएलपी के तीनों विधायक बैठे, जब रीट एग्जाम की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी आरएलपी ने सामूहिक मीटिंग की विधानसभा के अंदर, और ये कहा कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी सदन नहीं चलने देंगे। और आप लोगों को छोड़ के और बीजेपी वालों ने अध्यक्ष के चैम्बर में जाकर अलग बात करी और सदन चला दिया। अब हमारी संख्या 3 है, ये अगर संख्या 30-40 होती हम रोक देता हाउस को। 3 व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं, चाहे परिवहन घोटाला हो, किसी मंत्री का नाम आए, चाहे मुख्यमंत्री का करीबी महेश जोशी जिसका बेटा जिस तरह की धर्म बदल के और रेप की घटना करता है, चाहे नावा का मेंदर जिसका परिवार हत्या के अंदर है, राजेंद्र विदुड़ी, आपका जोरीलाल मीणा के बेटे को पकड़ा। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संघर्ष का ही परिणाम है। मुख्यमंत्री के करीबी लोगों को छूट दे रखी राजस्थान में। उसका कारण है कि जब सरकार गिर रही थी तो बहुत से लोगों ने सरकार बचाई, सब मंत्री नहीं बन पाए, तो कई लोगों ने कहा कि हम तो दोनों तरफ से गए, उधर भी गए इधर से भी गए, तो बोले ठीक है आप ऐसा करो, लूट खसोट करो, ये परमिशन उन लोगों को दे दी। तभी तो राजस्थान के अंदर लूट मची। अभी इस मामले के अंदर जो आरोपी आपका भागा है ढाका, वो तो सीएम के नजदीकी अमित ढाका जो था, यहाँ गृह मंत्रालय देखता था, उसके पास ही बैठ रहता था, उसका भाई बना हुआ था। मैंने आरोप भी लगाए थे मुख्यमंत्री के ओएसडी, जिन पे पहले भी आरोप लगे। ये जितने भी कोचिंग संस्थाएं टूट रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, इनके अंदर मुख्यमंत्री के ओएसडी की 2-3 जगह पार्टनरशिप है परिवार की, ये भी आरोप हम लोगों ने लगाए। आप ये बताए कि सारी इंटेलिजेंस है जिनको डीजी बनाया, वो पूछकर के अंदर ये कह रहे थे कि अपराध की गैंग की कमर तोड़ दूंगा, और 24 घंटे के अंदर पूछकर में गोली मार दी। यहाँ आपके बेरोड के अंदर देखिए कि किस तरह पुलिस कस्टडी के अंदर गोली मार के चले गए। सीकर के अंदर जो घटना हुई, तमाम राजस्थान के अंदर त्रैमाम मच रखा है। कोई किसी का हालचाल जानने वाला नहीं। गहलोत को चिंता है सरकार बचाने की, पायलट सीएम बनना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी टाइम पास कर रही है कि लोगों के पास विकल्प नहीं, कहां डालेंगे वोट, अपने आप हमें दे देंगे, बिना चेहरे के मोदी जी की लेट चलेगी, दे देंगे वोट। तो मैं यहां 2-3 मामलों में और जिक्र करूंगा। बजरी माफिया, ये वही बजरी माफिया जो वसुंधरा जी का करीबी हुआ करता था और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ 7 स्टार होटलों में आज भी दिखता हो, और यही बजरी माफिया गहलोत से सारी लीज ले ली उसने। 16 टन पास है, 40 टन भरवाता है, पर टन 500 रुपए लेता है। कई नेता आंदोलन भी करते हैं, लेकिन पता नहीं फिर बाद में कहां चले जाते हैं। बाड़मेर के अंदर 90 दिन से आरएलपी बालोतरा में आंदोलन कर रही है। आज हम तारीखों का ऐलान भी करेंगे। 3 बड़े जो हमारे प्रदर्शन है बिजली को लेके, 24 घंटे बिजली देने की बात करी, 7 घंटे रबी में, 6 घंटे खरीफ के अंदर बिजली मिल नहीं रही है। बिजली को लेकर त्रैमाम 3 घंटे 4 घंटे, और वो भी ट्रिपिंग आ रही बार बार। किस तरह सीट भर रहे हो किसान की। आपने तो कहा था बिजली थाने खत्म कर देंगे। कांग्रेस की सरकार में कई नेता जोर जोर से बोलते थे कि हम आएंगे, किसान की सीटें खत्म करा देंगे, 5% सेटलमेंट करा देंगे, 10% करा देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा राजस्थान के अंदर। इनके नेता ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल के गए, 10 दिन में कर्ज माफी की बात करी राहुल गांधी ने। कहां कर्जा माफ हुआ किसानों को, बताओ मुझे। कितनी बड़ी बड़ी बातें कही। अब इनका एक ही काम है कि अब चुनावी साल है, और चुनावी साल में कोई न कोई झुंझुना पकड़ा देंगे। अब बजट लेकर आ रहे हैं, बजट में कोई बात कह देंगे।
आप ये बताइए, बजट के अंदर जो चीजें आती है वो पूरी बजट का काम नहीं कर पाए। पिछली बार सीएम ने कितनी घोषणाएं करी बजट में, भर्तियां तो सारी अदर जूल में लटक गई, रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। कौन सुरक्षित है राजस्थान का आप अंदर बताओ। आप पत्रकार सुरक्षित नहीं, नेता सुरक्षित नहीं, अस्पताल के अंदर आप चले जाओ, जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हो अस्पताल के अंदर, जिस तरह अपराध में हम नंबर 1 पे आ गए देश के अंदर, आज देखिए 23 में पायदान से नंबर 1 पे आना कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं इस मौके पे आपको यही कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर पेपर लीक के जो मामले हो रहे हैं, इन भर्तियों में जो मंत्रियों के, ब्यूरोक्रेट्स के नाम खुल के सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के करीबी लोगों के नाम आ रहे हैं, इसको लेके बड़े आंदोलन राजस्थान में। विधानसभा का 23 तारीख से जो सत्र है, इसमें तो मजबूती से हमारी पार्टी मामले उठाएगी, लेकिन 23 तारीख से जो सत्र है उससे पहले हम 3 बड़े प्रदर्शन पेपर लीक को लेकर 17 तारीख को जयपुर के अंदर आरएलपी का बड़ा प्रदर्शन होगा, 17 जनवरी को, और 19 जनवरी को बालोतरा बाड़मेर के अंदर बजरी माफिया के खिलाफ जो 90 दिन से आरएलपी की तमाम पदाधिकारी वहां बैठे हैं, वहां से हम शुरुआत करेंगे। तमाम राजस्थान में जहां जहां बजरी के माफिया गुंडागर्दी कर रहा है उनके खिलाफ आरएलपी बिल्कुल बजाएगी, लड़ेगी। और 20 तारीख को अजमेर डिस्कॉम का जो कार्यालय एमडी का, उसका 20 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी घेराव करेगी। ये 3 बड़े प्रदर्शन आगामी आप 23 तारीख से पहले पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, हमारा मकसद एक ही है कि हमारा वो राजस्थान जहां लोग बाहर से पढ़ाई करने के लिए आते थे, जब मैं यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष था उस समय बाहर के लोग आते थे, ये कहते थे कि राजस्थान विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा रुतबा है, यहाँ के स्कूल अच्छे हैं, कॉलेज अच्छे हैं। और दुर्भाग्य से देखिए कि लोग यहाँ से टीसी कटा के जा रहे हैं, अब अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं कि ये जगह ठीक नहीं है। गैंगवार के अड्डे बन गए राजस्थान में, आज कोई सुरक्षित नहीं राजस्थान के अंदर। और अंतिम जांच कभी नहीं होती। जिन मंत्रियों के नजदीकी लोगों पर मैंने आरोप लगाए, अभी इनके सबकी अगर जांच होती सीबीआई की तो सारे जेलों के अंदर होते, लेकिन जांच कराएगा कौन? जांच मुख्यमंत्री कराते हैं। और बीजेपी चुप है। बीजेपी का एक भी नेता महेश जोशी के खिलाफ एक बयान नहीं दिया, बताइए आप। क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं के उनके साथ कामकाज चल रहे हैं, ठेके ले रखे हैं, तो अब कैसे चलेगा बताओ मुझे। जब बाड़ी खेत को खाने लग जाए, भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश यात्राएं निकाल रही है। जन आक्रोश तो बीजेपी के खिलाफ है लोगों के अंदर। जिस तरह मोदी जी ने किसानों के खिलाफ बिल लाए, हम बाहर आए और ये अग्निपथ लेके आए, कितना बड़ा अग्निपथ का विरोध है देश के अंदर। इसको लेके भी आरएलपी आगामी दिनों में बड़े आंदोलन करेगी, दिल्ली कूच करेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस राजस्थान की आम जनता को विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के नौजवान और किसानों के लिए आरएलपी हमेशा सड़क से लेकर सदन तक लड़ी थी, आगे भी हम संघर्ष करेंगे। ये पार्टी जय जवान जय किसान के नारे के साथ बनी है और हमारा मकसद है कि राजस्थान भय मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो और अपराध मुक्त राजस्थान हो। ये हमारे प्रमुख इश्यू रहेंगे और इसको लेकर आगामी दिनों में हमारे विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर भी जो राजस्थान के इश्यू है उनको रेज करेंगे। हनुमान जी, सीधे से मेरा सवाल ये है आपसे कि आपकी पार्टी कि आप प्रदेश संयोजक इसके जब जाता है और सरकारी बंगले पे कब्जा करते जा रहे हैं, अपनी पार्टी के पूरा कार्य सरकारी बंगले से कर रहे हैं, तो अब आरोप लगा रहे हैं सत्ता पे और नेताओं। तो अशोक गहलोत कहाँ से कर रहा है? अरे वो सरकारी बंगले से गहलोत ही कर रहा होगा ना। इसका आपको पता है कि 50,000 रुपए का किराया हमारा कटता विधायक का, कितना? 50,000 पर महीने। विधानसभा बजट को तो शुरू होने वाला है, इससे पहले सचिन पायलट का जो है शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है 15 तारीख से 20 तारीख तक। अंतिम प्रयास है। हमने तो शक्ति प्रदर्शन देखा नहीं सचिन पायलट का, कहीं होता तो अभी तक हो जाता। 4 साल तो निकल गए, 4 साल 2 महीने निकल गए। अगर पायलट के अंदर जरा सा भी कुछ हो तो वो अलग पार्टी बनाए, लड़े राजस्थान के अंदर। और अगर वो लड़ते हैं, अच्छी बात है, हमने तो उनको मुख्यमंत्री बनाने के समय समर्थन भी दिया था, उनको सीएम बनाए। हनुमान जी, कल मकर संक्रांति है, किन नेताओं की पतंग उड़ेगी और किन की आप पतंग काटने जा रहे हैं चुनाव? अरे वो सब हो जाएगा, आप चिंता ही मत करो। 23 आने दो आप। अभी ये उपचुनाव थे ना, उनको लेके आप मत चलो। इन उपचुनाव में कहीं 47 आए, कहीं 48 आए, उनको छोड़ो आप। 23 का चुनाव अलग होगा। जितने भी उपचुनाव होते हैं उसमें निश्चित रूप से सहानुभूति का भी मामला चलता है, थोड़ा बहुत और हो जाता है। लेकिन 23 का जो रिजल्ट आएगा, कईयों की कट जाएगी और मेरे हिसाब से तो करीब करीब जो घूम रहे हैं ज्यादातर की कट जाएगी। कईयों की मैं खुद ही काटूंगा ना, उनको बता दूंगा। अभी जरूरी है कि सारी बातें किसकी काटनी है और किसकी रखनी है। हाँ,
नहीं सपने कहाँ पे? खतरेवाल जी कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी बात सुनो, सपनों में कोई पाबंदी नहीं है, मुकदमा दर्ज नहीं होता। आजकल क्या है कि ऑडियो वीडियो सीडी ये तो आने लगी, लेकिन सपने कोई टेप नहीं कर सकता। जिस तरह हमारे फोन